हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हो आप? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 11 बजे से। आज मैं बताऊंगी आपको खेतों के हाल। तो खेतों के हाल आप देख ही रहे हो कैसे हो रखे हैं, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। तो अब तो लोगों ने खेती करनी छोड़ ही दी है, यहाँ सिर्फ घास काटी जाती है। तो ये आप देख ही सकते हो, सिर्फ झाड़ियाँ मिलेंगी, घास मिलेगी और कुछ भी नहीं। तो कुछ टाइम पहले यही खेत हरे भरे होते थे, दाल गहत होती थी इसमें। तो अब आप देख ही सकते हो कुछ भी नहीं है यहाँ पे झाड़ियों के अलावा। तो ये सब जंगली जानवरों के कारण हुआ है और लोगों ने पलायन भी कर लिया। तो बहुत कम लोग बचे हैं हमारे गांव में। तो उन्होंने थोड़े बहुत खेत कर रखे हैं, तो वो भी ऐसे जंगली जानवर आते हैं, नुकसान करके चले जाते हैं। तो इसलिए लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया है। ये है हमारे खेत जिनमें हमने गेहूं बो रखे हैं। तो आप देख ही सकते हो खेतों के हाल। खेतों में अभी कुछ भी नहीं है, 3-4 महीने पहले बो दिया था और आज देखो अभी इसमें छोटे छोटे गेहूं हैं। तो ये सब बारिश के कारण है, तो इसीलिए लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है, क्योंकि खेतों में कुछ होता तो नहीं है। तो इतना बोने के लिए लाएंगे भी कहाँ से जब उगेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमारी खेती बंजर है। आज ज़्यादा से ज़्यादा खेती बंजर है और बहुत कम है जो। तो यहाँ ऊपर है हमारी रोड और रोड के नीचे है गदेरा। ये आ रहा है हमारा पानी का गदेरा आ रहा है नीचे। तो ये गदेरा जाता है हमारा सीधा टकोली, टकोली में जाके नहीं। तो मैं बताती हूँ आपको कुछ फलदार वृक्ष। तो ये है आम का पेड़, ये भी है। जो हमारे गांव के देखेंगे वो ज़रूर पहचानेंगे ये कौन सा आम है। तो कमेंट करना ये कौन सा आम है, इसका नाम लिखना। ये है जामुन का पेड़, इसमें गर्मियों में बहुत सारे जामुन आते हैं और ये छांव के लिए भी बहुत अच्छा पेड़ है। जब हम गर्मियों में घास लेके आते हैं तो इसी के नीचे बैठते हैं। और ऊपर ये वाला है आम का पेड़। तो कफड़ में आम के पेड़ों की कोई कमी नहीं है, और कुछ हो ना हो आम के पेड़ बहुत सारे हैं कफड़ में। और ये देखो, ये है आंवला का पेड़ और इसमें बहुत सारे आंवले लगे हैं छोटे छोटे। थोड़ा दूर है इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये आंवले हम ले जाएंगे अचार के लिए। तो मैं आई हूँ आज रोड की तरफ अपने गांव की वीडियो बनाने के लिए, गांव के बारे में कुछ बताने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ अपने गांव का व्यू आपको। तो ये है नया गांव, कफड़ नया गांव, और ये ऊपर दिख रहा है उच्छाव। तो ये है हमारे गांव की रोड और ये कई सालों से कच्ची है, करीब 2015-16 से। तो हमें इंतज़ार है ये रोड कब पक्की होगी। तो रोड से जा रहा है ये हमारे गांव का रास्ता, नए गांव का। और ये रास्ता कितना अच्छा है, ये हमारे प्रधान जी की देन है हमें। अब तो वो हमारे बीच में नहीं है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। और सामने जो ये शौचालय दिख रहा है ये भी हमारे प्रधान जी ने बनाया हमारी सुविधा के लिए। जैसे गर्मियों में लोग आते हैं शहर के, तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पे सुविधा कर रखी है। और बैठने की भी सुविधा कर रखी है। जैसे गर्मियों में कहीं से आते हैं तो बैठने के लिए भी पूरी सुविधा कर रखी है। और ख़ुद तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन बहुत सी यादें दे रखी हैं। हमारे गांव के जितने भी रास्ते आप चलो सारे पक्के कर रखे हैं। तो ख़ुद तो हमारे बीच नहीं है, फिर भी बहुत सारी यादें बनाई हैं। तो मैं अपने प्रधान जी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने हमें इतनी सारी सुविधाएं दी हैं। और ये है हमारा पानी का धारा जो अब बहुत कम हो चुका है।
पहले इसमें बहुत सारा पानी, ये पानी गर्मियों के टाइम होता था इतना, लेकिन अब आना जाना कम हो गया है, सबके घरों में नल लग गए हैं, तो ये पानी बहुत कम हो गया है अब। तो ये है ना कि जैसे जहाँ इंसान का आना जाना कम हो जाता है तो वहाँ ऐसे ही होता है। जैसे ये पानी यहाँ पे कोई नहीं आता, बहुत कम लोग आते हैं, बहुत ही कम लोग, तो ये पानी आप देख ही सकते हो कितना कम हो गया है। और झाड़ियाँ, आसपास इतनी झाड़ियाँ हैं। एक ऐसा भी टाइम था जब यहाँ पे लोग झगड़ते थे पानी के लिए, और आज का टाइम है यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो ये आप देख ही सकते हो, ये रास्ता सीधे हमारे घर तक जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा तो यही कहना है, अगर किसी ने कोई अब ये भी बोले कि प्रधान जी ने कुछ नहीं किया, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि ये तो देखने की बात है कि हमारे प्रधान जी ने हमें कितनी सुविधाएं दी हैं। तो यहीं पे करते हैं आज की वीडियो का एंड। तो आगे बने रहें हमारे साथ। इसके लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे की वीडियो देखने के लिए।